15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और ये भी पता चला कि 2022-23 के फिजिकल ईयर में बीजेपी को 90% कॉर्पोरेट डोनेशन मिला है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा मिला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस मुद्दे का सेंटर पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का फैसले की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जस्टिस लोयर ने कोर्ट के डायरेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन पर कॉन्सेंस व्यक्त किया है। हैरत अंगेज बात यह है कि बीजेपी ने पहले ही इस स्कीम के जरिए 6,500 करोड़ रुपीस इकट्ठा कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में होने वाले देरी ने बीजेपी को एक अनफेयर एडवांटेज दिया है। 6,500 करोड़ के इनलीगल इलेक्टोरल बॉन्ड के इकट्ठा होने से पार्टी को कुछ ज्यादा फाइनेंशियल एज मिला है। यह डिले 2017 के बजट स्पीच में हाईलाइट हुआ था ने पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी के सवाल उठाए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को नॉन ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का इल्जाम मिला है। आरबीआई और इलेक्शन कमीशन दोनों ने ऑब्जेक्शन उठाया है। नॉन सवर्निंग एंटिटीज के बेयर बॉन्ड्स इशूज करने से जुड़ी कॉन्सेंस के बारे में यह इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी का एक मेजर पॉइंट बन गया है। अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग के इशूज ने ब्लैक मनी को पॉलिटिकल फंडिंग में कंट्रीब्यूट करने में लंबा हाथ बना रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच से पहले ही सेल कंपनीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल फंडिंग के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि यह पॉलिटिकल फंडिंग में राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियर है, इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है। गवर्नमेंट ने इलीगल लॉ के थ्रू इलीगल फंड रिसीव किए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर कॉन्सिक्वेंसेस में डिस्गर्समेंट का डिमांड है। यह एक लेवल प्लेइंग फील्ड के क्रिएट करने के लिए अर्जेंट है। पॉलिटिकल फंडिंग में कैंडिडेट्स को इलेक्शन लिमिट के अंडर फंडिंग चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है जो एलिजिमेंट फंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर पर कोई सेलिंग नहीं होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है। यह सिचुएशन इलेक्शन फाइनेंसिंग में रिफॉर्म की जरूरत को हाईलाइट करता है। इस प्रॉब्लम का प्रपोज्ड सलूशन है पार्टी एक्सपेंडिचर को कैप करना और कॉर्पोरेट कैश इम्पोजिशन करना। इलेक्शन फंडिंग के लिए यह मेजर्स इलेक्शन पर टोटल खर्च को लिमिट करेगा और फंड को पार्टी स्ट्रेंथ के बेसिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फेयरनेस को प्रमोट करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड कंट्रीब्यूशन में पोटेंशियल क्विड प्रो क्यू के कॉन्सर्न्स उठाए गए हैं। बायर के आइडेंटिटी और किकबैक के पोटेंशियल के लिए पब्लिक सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इलेक्टोरल प्रोसेस के इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड के परचेसर्स के डिटेल पता है। फंड के पोटेंशियल मिसयूज की इशू ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण अभी भी बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड फंड के प्रॉपर यूज को इंश्योर करने के लिए एक ओवरऑचिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की डिमांड बढ़ा रही है। पॉलिटिशियन का कहना है कि पॉलिटिकल सिस्टम एलिजिटिमेट एक्शन को सपोर्ट करता है और उनको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर का कंट्रोल मीडिया और पॉलिटिकल फंड पर क्विड प्रो क्यू का एक एलिमेंट क्रिएट करता है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड डेमोक्रेसी को थ्रेटन करता है मीडिया नैरेटिव को स्क्यू करके। पॉलिटिकल पार्टी को सभी एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग पेमेंट टू मीडिया कंपनीज रिपोर्ट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी अकाउंट के लिए इंडिपेंडेंट ऑर्डर से इन्फोर्स करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। अच्छा लोगों को पॉलिटिक्स में एंगेज करना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को अपहोल्ड करने के लिए क्रूशियल है। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में मोटिवेट करने में चैलेंजेज है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बेटर सिटीजन कॉन्टेक्ट का भी एक जरूरत है। इन चैलेंज के बीच वन नेशन वन इलेक्शन का रिकमेंडेशन दिया गया है। यह रिकमेंडेशन हमारे देश के पॉलिटी और फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा है। अब चलिए देखते हैं इसका इम्पैक्ट बीजेपी पर क्या है। बेनिफिशरीज में से एक पार्टी जो बहुत प्रोमिनेंट है वह है रूलिंग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो लास्ट फिजिकल ईयर में लगभग 50% एकाएक 6,500 करोड़ का शेयर ले रही है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के ओवरऑल इनकम का आधा हिस्सा बनता है।
इसका मतलब यह है कि क्रूशियल रोल प्ले करता है रूलिंग पार्टी को पॉलिटिकल कैंपेन्स में। इलेक्टोरल बॉन्ड के इंट्रोडक्शन के बाद से बीजेपी की इनकम में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से वह इंडिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। अपने राइवल इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। फिजिकल ईयर 2018-2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड के इंट्रोडक्शन के बाद बीजेपी की इनकम 1.25 करोड़ से 2410 करोड़ रुपीस तक बढ़ गई है। इसके ऑपोजिट में कांग्रेस की इनकम भी बढ़ी है 199 करोड़ से 918 करोड़ रुपीस तक, लेकिन यह बीजेपी के फाइनेंशियल गेन्स के सामने छोटा है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल ईयर 2022-23 की तरफ और बीजेपी की टोटल इनकम 2360 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है, जिनमें से लगभग 1300 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की टोटल इनकम 452 करोड़ तक गिर गई है, जिनमें से 171 करोड़ रुपीस इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। दूसरे पार्टी जैसे टीएमसी, बीएसपी, डीएमके, बीजेडी और टीडीपी ने भी इस पीरियड में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू वेरिंग अमाउंट रिसीव किए हैं। अब थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं और समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है और यह कैसे काम करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल टूल है पॉलिटिकल डोनेशन के लिए, जो एक बैरियर इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है ताकि डोनर की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहे। यह अवेलेबल है वेरियस डिनोमिनेशन में इंक्लूडिंग 1000 से लेकर 1 करोड़ तक, और यह बॉन्ड्स को पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने के 15 दिन के अंदर रिडीम करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फंड पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस तरह के फंडिंग को फ्यूचर को अनसर्टेनिटी में डाल दिया है। कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि यह स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिटिंग कॉन्सेंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिटिकल फंडिंग राइट को अपहोल्ड करने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है और इलेक्टोरल बॉन्ड के ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में उनकी एफिशिएंसी पर सख्ती व्यक्त की है। इस डेवलपमेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सोल एथोराइज सेल है इलेक्टोरल बॉन्ड का इंस्ट्रक्शन दी है कि डिटेल डिस्क्लोज करनी है डोनेशन की जो इस बॉन्ड के थ्रू हुई है और रिसिपेंट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लगभग 50% फंड इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कॉर्पोरेट से आए हैं, जिसमें पॉलिटिकल फंडिंग के ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। आगे देखते हैं जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्ट रिलीज करेगी और ECI इसे 31 मार्च 2024 को पब्लिश करेगी, कौन कितने डोनेट किया है किसको, इन डिटेल्स को डिस्क्लोजर हमारे अंडरस्टैंडिंग को पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के बारे में दोबारा कर सकती है। इस अनहोल्डिंग स्टोरी पर और अपडेट्स के लिए बने रहिए। तो आज का डिस्कशन रैप करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर। सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और फायरनेस पर कुछ क्रिटिकल सवाल उठ रहे हैं और हाँ मत भूलना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को।